इस सीरीज में हम टैली प्राइम के इन्वेंट्री सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में चर्चा करेंगे। हम प्रत्येक कार्य को क्रम से समझाते हैं और फिर हर ऑपरेशनल स्टेप्स व्याख्या करेंगे। हर फंक्शंस और डाटा की प्रॉपर प्री प्लानिंग, ऑपरेशनल स्टेप्स व्याख्या करते वक्त इनपुट डाटा, हर ऑप्शंस के अर्थ, उद्देश्य, इम्प्लीकेशन वगैरह डिटेल्स में बताएंगे। टैली प्राइम के स्पेशल फीचर्स और लिमिटेशंस, जो फीचर टैली में उपलब्ध नहीं है उसके लिए पॉसिबल अल्टरनेट सॉल्यूशन का भी जिक्र करेंगे। संबंधित विषयों की पूरी जानकारी और बेहतर सॉल्यूशन के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर देखें। अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके प्रश्न वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ कॉन्टैक्ट लिंक द्वारा भेजें। हम नियमित रूप से संपूर्ण ट्यूटोरियल श्रृंखला के अलग अलग वीडियो अपलोड करेंगे। हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आगे देखते रहें। यह वीडियो सबसे पॉपुलर किताब टैली प्राइम ट्रेनिंग गाइड अनुसरण कर बनाया है। यह किताब देश के हर बुक स्टॉल पर उपलब्ध है। इन्वेंट्री सिस्टम में हम पहले इन्वेंट्री एक्टिवेट करना मतलब इन्वेंट्री फीचर्स सेटअप करना बताए हैं। उसके बाद इन्वेंट्री मास्टर्स क्रिएशन के अंदर हमने स्टॉक ग्रुप और स्टॉक का यूएम यानी यूनिट क्रिएशन का बताए हैं। इस वीडियो में हम स्टॉक आइटम क्रिएशन के बारे में बताएंगे। हम पहले देखे हैं कोई भी मास्टर क्रिएट करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली के मेन मेनू में क्रिएट ऑप्शन क्लिक करें। अब मास्टर्स की लिस्ट मिलेगी, इसमें स्टॉक आइटम सेलेक्ट करें क्योंकि हम लोग स्टॉक आइटम क्रिएट करने जा रहे हैं। अब स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन में सबसे ऊपर है नेम फील्ड में आप स्टॉक आइटम का नाम एंट्री करें। अब हम स्टॉक आइटम के पेरेंट ग्रुप अंडर फील्ड में ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारा कोई भी ग्रुप बनाया हुआ नहीं है। ये जीआई पाइप के जो आइटम है इसका कोई ग्रुप बनाया हुआ नहीं है। ये ग्रुप हमें नया बनाना है क्योंकि इसे हम प्राइमरी में नहीं देंगे। अब हमको ग्रुप बनाने के लिए हम यहाँ से ये एंट्री करते वक्त ही नया ग्रुप बना सकते हैं। तो उसके लिए ये स्टॉक ग्रुप की जो लिस्ट है उसमें हम क्रिएट क्लिक करें। क्रिएट क्लिक करने से ग्रुप बनाने की एंट्री स्क्रीन हमें मिलेगी। तो हम इस स्क्रीन में स्टॉक आइटम की स्क्रीन के एंट्री के अंदर से ही ग्रुप बना सकते हैं। अब हमें स्टॉक ग्रुप बनाने की एंट्री स्क्रीन मिल गई, जो कि पहले भी हम समझा चुके हैं कि कैसे स्टॉक ग्रुप बनाया जाता है। सिर्फ यहाँ से अगर आप स्टॉक आइटम के अंदर से जब स्टॉक ग्रुप बनाते हैं क्रिएट ऑप्शन से, तो आपको स्टॉक ग्रुप में और सेकेंडरी ऑप्शन हेडिंग में मिलेगा। लेकिन एंट्री स्क्रीन वैसा ही है। जब आप स्टॉक ग्रुप से ही एंट्री डायरेक्ट करते हैं तो ये सेकेंडरी ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब इस स्टॉक ग्रुप क्रिएशन के स्क्रीन में अंडर फील्ड में आपको पेरेंट स्टॉक ग्रुप देना है। अब आपको ये जो स्टॉक ग्रुप हमने स्टॉक आइटम के अंदर से जो स्टॉक ग्रुप अभी बना रहे हैं इसे, यह अगर प्राइमरी है मेन तो आप प्राइमरी सिलेक्ट कीजिए। अगर और कोई ग्रुप के अंडर में देना है तो आप फिर इसमें लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में क्रिएट करें तो इसके ऊपर लेवल का स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन अभी तो कोई ग्रुप है नहीं तो आपको इसे प्राइमरी ही करना पड़ेगा। तो इसे प्राइमरी सिलेक्ट करें। नेक्स्ट जैसे समझाया है आप शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स भी एडेड, इसमें यस दे दीजिए। अगर सारे यूनिट स्टॉक ग्रुप के अंडर में जितने भी आइटम है वो उसके यूनिट, अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट 1 है तो टोटल होगा, नहीं तो टोटल नहीं होगा। तो आप यस दे सकते हैं।
अब हमें पता नहीं अभी स्टॉक ग्रुप बनाते वक्त कि इसके अंडर में जो आइटम है उसका टोटल हमें करना है, उसका यूएम एक है या नहीं, लेकिन आप यस दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यूएम एक नहीं है तो टोटल नहीं करेगा टैली। अब एक्सेप्ट यस नो में यस टाइप कीजिए, तो जो भी डाटा है आप स्टॉक आइटम के अंदर से जो स्टॉक ग्रुप बनाया है स्टॉक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। याद रखें अभी यहाँ यस देने से स्टॉक ग्रुप क्रिएट होगा, सेव होगा। स्टॉक आइटम अभी भी सेव नहीं हुआ है क्योंकि स्टॉक आइटम की सारी डिटेल्स हमने दिया नहीं। हम स्टॉक आइटम के अंदर से स्टॉक ग्रुप बनाया है, उसके डिटेल दिए हैं। ये एक्सेप्ट यस और नो स्टॉक ग्रुप के लिए है। अब फिर हम स्टॉक आइटम स्क्रीन में वापस आ गए। यहाँ यूनिट्स मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो हम बताए हैं यहाँ सेलेक्ट करना है। अगर इस आइटम के यूनिट्स आप पहले नहीं बनाए हो तो यहाँ भी जैसे बनाए हैं, यहाँ क्रिएट देखिए यूनिट्स, जो यूनिट्स की स्क्रीन में क्रिएट ऑप्शन है, वहाँ क्रिएट ऑप्शन में जाने से क्रिएट ऑप्शन से आप नए यूनिट भी स्टॉक आइटम बनाते वक्त ही बना सकते हो। अब हम यूनिट मीटर सिलेक्ट कर लिए। अब कर्सर आएगा रेट ऑफ ड्यूटी। हमने जीएसटी या और कोई भी टैक्स के मॉड्यूल इसके यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ आप 0 ही दीजिए। यहाँ क्या देना होगा, टैक्स अगर एप्लीकेबल है तो क्या देना पड़ेगा, हम उस मॉड्यूल में बात करेंगे। लेकिन टैली में अगर किसी को कोई ड्यूटी एप्लीकेबल, कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं है तो इसको ऑफ करने का हमको कोई समझ में नहीं आया, कोई ऑप्शन होगा आप देख लीजिए, लेकिन ये रेट ऑफ ड्यूटी का ऑप्शन आएगा। अब कर्सर आएगा ये ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मतलब कोई रुपये का बैलेंस नहीं है, ओपनिंग क्वांटिटी का बैलेंस है, क्योंकि अब स्टॉक आइटम एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ क्वांटिटी मतलब जिस डेट से आप अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं इस ईयर का, उस दिन का ओपनिंग क्वांटिटी बैलेंस क्या था वो यहीं एंट्री करते हैं। यहीं एंट्री साथ ही साथ कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करने के वक्त अगर ओपनिंग क्वांटिटी मालूम है तो आप कर सकते हैं। आप अगर इस ईयर में कोई नया स्टॉक आइटम आया है जो पहले नहीं था, तो ओपनिंग क्वांटिटी आपका 0 होगा। अब रेट में आप रेट दीजिए, आपके ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू का जो रेट आपके लास्ट ईयर का बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक में जो था उससे आप देखिए रेट ले लीजिए। अगर रेट नहीं मालूम है तो वैल्यू रहता है, तो आप रेट देने से वैल्यू अपने आप टैली कंप्यूट करेगा। अगर रेट नहीं देते हैं और वैल्यू एंट्री करते हैं तो टैली उस हिसाब से रेट को कैलकुलेट करके बैठा देगा। अब आप एक्सेप्ट यस नो में यस टाइप कर स्टॉक आइटम को सेव करें। इस स्टॉक आइटम की एंट्री पूरी हो गई, डाटा सेव हो गया। तो पहला जो एंट्री किया स्टॉक ग्रुप हम दिखा दिया। अब हम और एक एंट्री कर रहे हैं, उसमें दिखाए थे कि अगर आपका स्टॉक ग्रुप प्राइमरी पेरेंट स्टॉक ग्रुप नहीं है तो आप स्टॉक ग्रुप के अंदर से ही कैसे एंट्री कर सकते हैं, वो अब दिखा दिया। अब आपके पास में फिर मान लीजिए दूसरे जीआई पाइप की वो 4 इंच साइज की किए थे, ये 6 इंच साइज का एंट्री किया। तो वैसे ही अब आप नाम में स्टॉक आइटम का नाम लिखिए। अब अंडर फील्ड में चूंकि आपने जीआई पाइप के अंडर में ही देना है, ये जीआई पाइप 6 इंच है, इसको स्टॉक ग्रुप जीआई पाइप के अंडर में ही देना है, और ये स्टॉक ग्रुप आपका पहले से क्रिएट हुआ है जो लिस्ट में दिख रहा है, तो आप उसे सिलेक्ट करें। इसके बाद की एंट्री ठीक वैसे ही होगी तो जो हम पहले दिखा दिए हैं। यहाँ पे हम दिखाएं कि अगर दोनों तरह का दिखा दिए कि अगर आप का पेरेंट ग्रुप नहीं है तो आप कैसे स्टॉक आइटम मास्टर एंट्री करते वक्त करेंगे, और अगर है तो उसे कैसे सिलेक्ट करेंगे। स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिए, क्रिएशन हम बता चुके हैं। अब एंट्री करने वक्त अगर कोई गलती हो गई जो बाद में लोकेट हुआ, या कुछ डेटा जो एंट्री नहीं किए, मान लीजिए स्टॉक ओपनिंग स्टॉक या वैल्यू वगैरह, तो आप उसको एंट्री करने के लिए भी आप ऑल्ट्रेशन से ही एंट्री करेंगे। मतलब जो स्टॉक आइटम क्रिएट हो चुका है उसमें अगर कोई चेंज करते हैं या कोई डेटा ऐड करते हैं, ब्लैंक पड़ा है, एंट्री नहीं किए, तो आप ऑल्ट्रेशन से करेंगे।
जैसे कि आप जानते हैं कोई भी मास्टर ऑल्टर करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में ऑल्टर ऑप्शन सिलेक्ट करें। अब मास्टर ऑल्टरेशन स्क्रीन में सारे मास्टर्स की लिस्ट मिलेगी आपको। जो मास्टर ऑल्टर करना है वो सिलेक्ट करेंगे, इसलिए हम स्टॉक आइटम सिलेक्ट करेंगे। अब सारे स्टॉक आइटम की लिस्ट आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मिल जाएगी। उससे आप जो भी स्टॉक आइटम को ऑल्टर करना है उसे उसके पर कर्सर ले जाके एंटर दीजिए, एंटर प्रेस करें या उस पर क्लिक करें। अब स्टॉक आइटम ऑल्ट्रेशन स्क्रीन में जो स्टॉक आइटम आप सिलेक्ट किए हैं उसका डाटा, जो डाटा आप एंट्री किए हैं एंट्री के टाइम पे समय, वो सारे डाटा आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। अब आप कोई भी फील्ड पे कर्सर ले जाएं और वो डाटा चेंज करें और सेव कर दें। आपको ऑल्ट्रेशन भी बता दिए, मतलब आप डाटा पूरा एंट्री कर लिए या जो गलती है वो सुधार लिए। अब हम चेक करेंगे कि क्या क्या आइटम का क्या कौन सा आइटम का रिकॉर्ड एंट्री हुआ है। कोई भी मास्टर का लिस्ट देखने के लिए हमें चार्ट ऑफ गेटवे ऑफ टैली के चार्ट ऑफ अकाउंट्स ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। अब चार्ट ऑफ अकाउंट स्क्रीन में भी जैसे ऑल्ट्रेशन का देखे हैं सारे मास्टर्स की लिस्ट आ जाएगी। तो आप स्टॉक आइटम, हमें स्टॉक आइटम के चार्ट ऑफ लिस्ट देखने हैं तो स्टॉक आइटम सिलेक्ट करेंगे। अब चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आइटम हायरार्किकल स्ट्रक्चर में आएगा, मतलब ग्रुप के अंडर में सब ग्रुप, उसके अंडर में आइटम, मतलब ग्रुप के अंडर आइटम या सब ग्रुप है तो सब ग्रुप के अंडर में आइटम। अब इसमें सिर्फ ग्रुप का नाम और स्टॉक आइटम के नाम दिखाई देंगे, बाकी जो डेटा आपने एंट्री किया है वो कहीं नहीं दिखाई देते। चार्ट ऑफ अकाउंट से भी आप जैसे ऑल्ट्रेशन स्क्रीन में कोई भी डाटा चेंज किए हैं वैसे आप चेंज भी कर सकते हैं, डाटा व्यू भी कर सकते हैं। तो जो डाटा आपको देखना है या चेंज करना है उस पर कर्सर ले जाके क्लिक कीजिए या उस पर कर्सर ले जाके एंटर कीजिए या क्लिक कीजिए। अब आपको स्टॉक ग्रुप ऑल्टरेशन सेकेंडरी स्क्रीन मिलेगा जो कि ऑल्टरेशन के जैसे ही है। आप अगर चार्ट ऑफ अकाउंट्स आते हैं तो सेकेंडरी हेडिंग मिलेगा, अदरवाइज सेकेंडरी हेडिंग नहीं मिलेगा, लेकिन ये ऑल्टरेशन स्क्रीन के जैसा ही है। आप कुछ भी एंट्री इसमें ब्लैंक डेटा अगर है कहीं कोई फील्ड में वहाँ एंटर कर सकते हैं, कोई भी डाटा चेंज कर सकते हैं। अब देखिए इस स्टॉक आइटम का हमने ओपनिंग बैलेंस यानी ओपनिंग स्टॉक क्रिएट करने के वक्त एंट्री नहीं किया था। अब हम देखा कि अचानक देखा लिस्ट देखते वक्त कि इसमें एंट्री नहीं किया हुआ है, तो आप इसे स्टॉक क्वांटिटी रेट वैल्यू ए एंट्री कर सकते हैं। तो पहले आप ओपनिंग बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी एंट्री करें। अब हम देखें, हम रेट भी दे सकते हैं या वैल्यू भी दे सकते हैं, लेकिन हमको वैल्यू मालूम है इसलिए वैल्यू एंट्री कर दिए। वैल्यू एंट्री करने से रेट वैल्यू के अनुसार क्वांटिटी और वैल्यू के अनुसार रेट अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए हम वैल्यू एंट्री किए। अब देखिए वैल्यू एंट्री करते ही क्वांटिटी और वैल्यू के अनुसार बैक कैलकुलेट होके रेट में रेट फिलअप हो गया अपने आप। अब एक्सेप्ट येस नो में येस टाइप करें तो ये डेटा सेव हो जाएगा, मतलब जो ओपनिंग बैलेंस का डेटा हमने एंट्री किया है वो अब सेव हो जाएगा। अब आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स की लिस्ट वापस मिलेगी। इसमें यह पता नहीं चलेगा कि आपने ओपनिंग बैलेंस का या डेटा एंट्री किया है या कोई भी डेटा ऑल्टर किया है। सिर्फ नाम में अगर चेंज करेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि इसमें आइटम का नाम ग्रुप का नाम ही दिखता है। हम आपको पहले बताए कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ स्टॉक आइटम के नेम ही डिस्प्ले होता है, बाकी डिटेल्स नहीं होता। लेकिन अब वो बात नहीं, नए वर्जन में अब आपको नया एक ऑप्शन मिला है जिसमें आप स्टॉक आइटम में जो भी डेटा एंट्री किए हैं कंप्लीट डेटा की लिस्ट मिलेगी। इसके लिए स्टॉक आइटम के चार्ट ऑफ अकाउंट्स में राइट साइड में एक बटन है चेंज व्यू, उसे क्लिक करें। अब आपको चेंज व्यू की एक लिस्ट मिलेगी जिसमें स्टॉक आइटम व्यू टैली अपने आप क्रिएट करता है। उसे क्लिक करें या उसे सिलेक्ट करें तो स्टॉक आइटम के सारे डिटेल्स आपको
लिस्ट फॉर्मेट में टेबल के जैसे दिखेंगे। अब देखिए स्टॉक आइटम लिस्ट व्यू में सारे आइटम्स की सारी डिटेल्स किस ग्रुप पे है, क्या यूनिट, मतलब जो भी आप एंट्री किए हैं सारे लिस्ट आपको दिखाई देगी और आप कर्सर कोई भी स्टॉक आइटम में ले जा सकते हैं और उसे एडिट भी कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि स्टॉक आइटम के सारा डाटा आपको एडिट मोड में दिख गया, जो जैसे कि आप पहले भी जब लिस्ट से, चार्ट ऑफ अकाउंट से या ऑल्टरेशन से स्टॉक आइटम और एडिट करते थे, ऑल्टर करते थे, उसमें जो सारे डाटा मिलते थे यहाँ भी वैसे ही मिलेंगे। आप कोई भी डाटा ऑल्टर कर सकते हैं, ब्लैंक फील्ड एंट्री कर सकते हैं। स्टॉक आइटम लिस्ट प्रिंट करने के लिए, पूरे डाटा के साथ प्रिंट करने के लिए आप कंट्रोल P दिए तो प्रिंट स्क्रीन आएगा। अब उसमें प्रिंट बटन क्लिक करने से प्रिंट हो जाएगा, जो कि हम कैसे रिपोर्ट प्रिंटिंग में जैसे बताए हैं उस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं। आप सी कॉन्फ़िगर से कॉन्फ़िगरेशन भी सेट कर सकते हैं और प्रीव्यू भी ले सकते हैं। ये दोनों टास्क हम अलग से दूसरे वीडियो में बताए हैं, जो कि कॉमन है सारे रिपोर्ट प्रिंटिंग में। वो एक ही तरीके से कॉन्फ़िगरेशन आप सेट कर सकते हैं और प्रिंट प्रीव्यू भी ले सकते हैं। अब हम आपको स्टॉक आइटम के की पॉइंट्स के बारे में संक्षेप में बताएंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हमने स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते वक्त भी पहले बताया था कि आप स्टॉक आइटम और स्टॉक ग्रुप का पूरा अच्छी तरह प्लान करें, क्या क्या स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, किस स्ट्रक्चर में बनाएंगे, कौन सा सबऑर्डिनेट, कौन सा मेन ग्रुप होगा और हर सब ग्रुप के अंडर में क्या स्टॉक आइटम रहेगा। ऑर्गेनाइज्ड रिपोर्ट पाने के लिए यह बहुत ज़रूरी है। अब आप स्टॉक आइटम का भी प्लान के नेम का भी प्लान करें, किस तरह से नेम लिखेंगे ताकि एक ही पैटर्न में हो, आपको सर्च करने में सारे आइटम सही तरीके से आपको मिले। ये नहीं कि कहाँ अप्सरा पेंसिल लिख दिए, कहाँ पेंसिल अप्सरा लिख दिए, कहीं कोरेस पेन लिख दिए, ऐसा नहीं। हमारा सजेशन है, अगर बहुत आइटम है आपके, एक ही टाइप के आइटम की कई वैरायटी है, तो पहले आइटम का टाइप, आइटम और फिर उसके बाद में साइज, कलर, मॉडल वगैरह इस हिसाब से दें, ताकि सारे आइटम्स की लिस्ट आप जब प्रिंट कर रहे हैं एक जगह आए, एक ही तरह के आइटम एक जगह आए और ऑर्गेनाइज्ड वे में आए, ताकि आपको खोजने में भी आराम हो, सब्स्टिट्यूट आइटम निकालने में भी आराम हो और उनके रिपोर्ट कुछ एक ही तरह के आइटम के सारे के रिपोर्ट के समरी भी मिले। पहले स्टॉक ग्रुप क्रिएट करें, फिर स्टॉक आइटम क्रिएट करने के समय आप स्टॉक ग्रुप सिलेक्ट करें। कभी कोई नए आइटम आ गए जिसका स्टॉक ग्रुप नया टाइप का आइटम आ गया, तब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते वक्त भी स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक आइटम क्रिएट करते वक्त अगर आपको ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी, वैल्यू वगैरह मालूम है तो उसी समय एंट्री करें, नहीं तो आप छोड़ दें, पहले सारे स्टॉक आइटम एंट्री कर ले। बाद में स्टॉक आइटम ऑल्टरेशन के थ्रू से जब आपको क्वांटिटी, वैल्यू फाइनली मालूम हो गया तो तब आप ऑल्टर करके उसमें स्टॉक वैल्यू, ओपनिंग क्वांटिटी के डिटेल्स आप एंट्री कर लें। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के बाद में आप लिस्ट व्यू से जो हमने बताया है उससे स्टॉक आइटम की पूरी डिटेल्स प्रिंट कर ले और चेक कर ले। कहीं गलती हो तो उसे ऑल्टरेशन के थ्रू से करेक्ट कर ले, तो आपकी स्टॉक आइटम की लिस्ट फाइनल हो गई।